गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने जो हम एक टॉपिक लेके आए हैं, ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है आपका। और इस टॉपिक का नाम है एनालॉगस ऑर्गन। और एक एनालॉगस ऑर्गन का एक बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में डिस्कस किया हुआ है। और वो एग्जाम्पल जो है जिसपे मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, और उस एग्जाम्पल का नाम है, जो बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, एक्चुअली एनसीईआरटी में गिवन है ये। तो वर्टिब्रेट आई, या इसको आप मैमल आई कह लीजिए, मैमल आई वर्सेस ऑक्टोपस आई। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों की आईज का काम क्या होता है। एनालॉगस ऑर्गन, जैसे कि हम जानते हैं कि एनालॉगस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर इसमें डिफरेंट होता है, स्ट्रक्चर हमेशा डिफरेंट होता है, बट काम जो होता है वो एक सेम होता है। एनालॉगस ऑर्गन में ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा, बट काम क्या होगा ऑर्गन का सेम। जैसे कि यहाँ पे दोनों आईज का फंक्शन क्या है, देखना, विजन बनाना। बट यहाँ पे दोनों की आईज में डिफरेंस भी है, उनकी बेसिक एनाटॉमी में डिफरेंस है। तो आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की आईज में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये आपकी मैमल आई है, जिसमें ह्यूमन की आई भी आ जाती है। और हम सभी ने कहीं ना कहीं क्लास +1 में ये पढ़ा हुआ है, आईज का डायग्राम। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ ऑक्टोपस आई। तो इन दोनों डायग्राम्स की मदद से हम ये कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे कि दोनों के डायग्राम में, दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है एक्चुअली। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, जी यहाँ पे हम देख लेते हैं। दीज आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आइस। और अगर हम यहाँ पे ऐसे ले लें, देखो इस डायग्राम को, तो हमने यहाँ पे देखो एक ऑप्टिक नर्व पड़ी हुई है, ऑप्टिक नर्व। मैमल्स की आई, जैसे ह्यूमन की आईज की अगर हम बात करें, तो ऑप्टिक नर्व जिस जगह से बाहर निकलती है आई से, उस जगह को हम ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड स्पॉट। तो ये ब्लाइंड स्पॉट जो है आपका, जहाँ से आपकी ऑप्टिक नर्व पास करती है, बाहर निकलती है, तो ये एरिया जो है इसको हम बोलते हैं, देखिए ये ऑप्टिक नर्व है आपकी। तो अब आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, अब हम इस पार्ट को लेबल करने जा रहे हैं। तो आपकी ये नर्व्स है, देखो बच्चों, ये क्या है बच्चों की, नर्व्स। और ये नर्व्स जो होती है, दे आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना। नर्व्स प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ रेटिना, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। और फिर ये आपकी जो नर्व्स हैं यहाँ से बाहर निकल जाती है, और इस जगह को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि इस जगह पे रेटिना एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्टिक नर्व जहाँ से ये बाहर निकलती है, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था पहले भी, हमने +1 की हमने आईज हमारे सिलेबस में आता है, तो वहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि इस जगह को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ब्लाइंड स्पॉट, क्योंकि यहाँ पे रेटिना एब्सेंट होती है बेसिकली। तो आपकी जो रेटिना है वो यहाँ पे पीछे है, देखो दिस इज योर रेटिना। और ये जो आपकी नर्व्स है, ये आपके रेटिना के सामने है। तो इसीलिए इस नर्व्स को बाहर निकलने के लिए एक रास्ता चाहिए होता है, और वो रास्ता होता है ब्लाइंड स्पॉट। और इस जगह पे रेटिना को एब्सेंट होना पड़ता है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस। नाउ अगर आप ऑक्टोपस की एनाटॉमी को चेक करें, अगर हम ऑक्टोपस की यहाँ पर सेम इसी तरह से डायग्राम होगा हमारा, थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस होंगे, हल्के से चेंजेस होंगे, मैं आपको वो डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें,
तो यहाँ पे रेटिना पूरे आईज में आपको प्रेजेंट मिलेगी। यहाँ पे कोई ब्लाइंड स्पॉट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर है। और आपकी जो नर्व्स हैं, दे आर प्रेजेंट एक्चुअली बिहाइंड द रेटिना, दे आर प्रेजेंट बिहाइंड द रेटिना। और क्योंकि ये रेटिना के जस्ट पीछे होती हैं, तो इसलिए उनको निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए होता है। और आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, ये यहीं से बाहर निकल जाती हैं। ये देखिए आप। तो जैसे कि यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है आपको, आपको यहाँ पे क्लियरली ये विजिबल है कि आपकी ये जो रेटिना है और ये आपकी जो नर्व्स हैं आपकी, तो नर्व्स प्रेजेंट बिहाइंड द रेटिना। तो क्योंकि नर्व्स रेटिना के बिहाइंड होती है, इसीलिए उसको निकलने के लिए कोई स्पेस नहीं चाहिए होता है, और वो पीछे से ही बाहर निकल जाती है। देखो यहीं से उसके लिए स्पेस बना हुआ है कि वो बाहर निकल जाएगी। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस यही है कि रेटिना के पीछे नर्व्स होती है ऑक्टोपस की आई में, जबकि मैमल की आई में रेटिना के आगे प्रेजेंट थी नर्व्स। तो इसलिए वहां पे ब्लाइंड स्पॉट की फॉर्मेशन होती है। अगर हम यहाँ पे देखें, देयर इज नो ब्लाइंड स्पॉट हेयर, देयर इज नो blind spot here. So this is the basic difference between vertebrate eye and octopus eye. You can say mammal eye versus octopus eye. So this is the famous example of analogous organ which is given in your NCERT. NCERT में mention है actually. So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन भी पूछूंगा। आई होप उसको आप आंसर करेंगे और उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही आप अपने डाउट्स को भी अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ताकि कल को ऐसे डाउट्स पे हम वीडियो बना सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।